दोस्तों, हम फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ रहे हैं जिसमें हमने मुगल काल की स्थापत्य कला शुरू कर रखी थी। और स्थापत्य कला में आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं मुगल कालीन अन्य इमारतें, यानी छोटी-मोटी जो भी इमारतें बची हुई हैं उनकी हम आज डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मुगल कालीन अन्य इमारतें। पहला है जंतर मंतर। दिल्ली में 18वीं शताब्दी में जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित प्रथम वेधशाला। उन्होंने जयपुर, उज्जैन, वाराणसी व मथुरा में भी वेधशालाएं बनवाई। यहाँ सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र या फिर राम यंत्र या फिर मिश्र यंत्र है। यानी हम बात करते हैं सवाई जो महाराजा जयसिंह द्वितीय हैं, जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय, इन्होंने वेधशालाएं बनवाई थी। ठीक है। 5 वेधशालाएँ बनवाई जयसिंह द्वितीय ने। तो पहले तो हम ये ध्यान करते हैं कि वेधशाला क्या सिस्टम है ना? तो इसमें जो खगोलीय जानकारी प्राप्त कर लेने के लिए, यानी ग्रहों की दशा या फिर जो समय है उसकी जानकारी लेने के लिए यहाँ पे यंत्र सेट किए गए, जिससे हमें ग्रहों का पता चले और जैसे खगोलीय पिंडों की गति का पता चले और सूर्य की सहायता से समय का ज्ञान हो, है ना? इसके लिए इन्होंने वेधशालाएँ बनवाई, ठीक है? जो हमें खगोलीय जो जानकारी देती हैं। तो उसमें दिल्ली में भी एक इन्होंने जंतर-मंतर बनवाया। जयपुर का जंतर-मंतर है, उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में। तो हम इनको ट्रिक से याद करते हैं कि 5 वेधशालाएँ कहाँ-कहाँ स्थापित करवाई थी इन्होंने। ये ट्रिक है दोस्तों, डीजे वुम। डीजे वुम याद कर लो, वो अच्छा याद रहेगा, लेकिन इसमें जो लेटर है वो वी है, यानी डीजे वुम याद करेंगे हम। तो डी से हम याद करेंगे दिल्ली, जे से जयपुर, वी से वाराणसी, यू से हम याद करेंगे उज्जैन और एम से हम याद करेंगे मथुरा, यानी डीजे वुम। ये ट्रिक है जो वेधशालाएँ स्थापित कराई थी जो जयसिंह द्वितीय ने। जयपुर के जो शासक थे उन्होंने वेधशालाएँ स्थापित कराई डीजे वुम। ये ट्रिक याद रखनी है, डीजे वुम, यानी दिल्ली, जयपुर जो है वो वाराणसी, उज्जैन और मथुरा। तो इनमें संयंत्र स्थापित करे हुए हैं कि जो दिल्ली के जो जंतर मंतर है उसमें कौन से संयंत्र हैं, वो किस बारे में बताते हैं। तो उनका हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सम्राट, जयप्रकाश, राम और मिश्र यंत्र लगाए हुए हैं। तो इनको हम देखें। ये दोस्तों दिल्ली का जंतर मंतर, यहाँ पे ये संयंत्र लगाए हुए हैं अलग अलग, जिसको हम एक एक करके देखेंगे अभी। ठीक है। ये है राम यंत्र, जो खगोलीय पिंडों की गति बताता है। राम यंत्र। और एक दूसरा है प्रकाश यंत्र, वो भी खगोलीय पिंडों की क्या बताता है, गति बताता है। ये दोस्तों मिश्र यंत्र, जो वर्ष के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का है वो नाप बताता है, यानी नाप के बारे में, यानी छोटे बड़े दिन की जो नाप बताता है। ठीक है। ये है सम्राट यंत्र, जो सूर्य की सहायता से समय व ग्रहों की जानकारी देता है। सम्राट यंत्र है ये, जो सूर्य की सहायता से ग्रहों की जानकारी देता है। और ये प्रकाश यंत्र है। और राम यंत्र और प्रकाश यंत्र के बारे में हमने देखा कि खगोलीय पिंडों की गति बताते हैं दोनों। ये तो बात कर ली दोस्तों हमने दिल्ली के जंतर मंतर की, जिसमें ये यंत्र हैं और 5 जगहों पे इन्होंने वेधशालाएं बनवाई थी। ठीक है ना, मुगल काल में बनवाई थी। फिर आगे आता है हजरत निजामुद्दीन की दरगाह, यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया। सूफी संत थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। यह शाहजहां और मुमताज की बड़ी पुत्री जहां आरा का मकबरा भी है। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से लोकप्रिय और मुगल बादशाह है अकबर द्वितीय के पुत्र मिर्जा जहांगीर के मकबरे हैं, यानी जहाँ पे हजरत निजामुद्दीन जो औलिया जी की दरगाह है उसी परिसर में जहाँ आरा का मकबरा है, मोहम्मद शाह रंगीला जो रंगीला नाम से जाने जाते थे, और मुगल बादशाह है अकबर द्वितीय के पुत्र जहांगीर का भी मकबरा यही है। ये दोस्तों सूफी संत निजामुद्दीन औलिया जी की दरगाह, यानी जो जहाँ आ रहा है वो शाहजहां और मुमताज की बड़ी पुत्री थी। ये वही पुत्री है जिसने, जब औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर दिया था, तो जहांआरा ने शाहजहां की देखभाल करी थी। आगे हम बात करें मोहम्मद शाह रंगीला, यानी ये बादशाह इतना रंगीला था, यानी ये गायन वादन में बहुत ज्यादा शौक रखता था, नशे में शौक रखता था। ठीक है ना। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय हमें बताया कि नादिर शाह ने आक्रमण किया था और हमारा जो कोहिनूर हीरा है वो लेके गया था। यानी जब दरबार लगा हुआ था, जो नादिर शाह ने आक्रमण किया मोहम्मद शाह रंगीला पे, तो इनने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। तो नादिर शाह यहाँ पे रह रहा था। ठीक है ना। तब नादिर शाह ने जो है वो टोटल सामान वगैरह हड़प के वो साथ ले जा रहा था। तो कोई जो दासी थी उसने बोला कि ये तो आप कुछ भी नहीं ले जा रहे हैं। जो मोहम्मद शाह जो बादशाह है उसके जो ताज में जो हीरा जड़ा हुआ है, सबसे कीमती तो वो है।
तो नादिर शाह ने एक प्लान बनाया और इसको मोहम्मद शाह को बताया कि अब तो हम भाई-भाई हैं, यानी तूने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है? तो हमारे ये रिवाज है कि हम पगड़ी चेंज करते हैं आपस में, तो आप है वो मेरे साथ पगड़ी चेंज करो अपनी। तो नादिर शाह ने ऐसे छल-कपट से इसकी पगड़ी खुद पहन ली और खुद वाली क्या दे दी, मोहम्मद शाह रंगीला को दे दी। तो इस तरह से हमारा जो कोहिनूर हीरा है, वो नादिर शाह लेके गया था। और अकबर द्वितीय के पुत्र मिर्ज़ा जहांगीर का मकबरा भी है। हम बात करते हैं कि जो सम्राट अकबर है उसका पुत्र भी जहांगीर था और अकबर द्वितीय का पुत्र भी क्या था? मिर्ज़ा जहांगीर। तो इन तीनों के मकबरे निजामुद्दीन औलिया जी की दरगाह है, उनके परिसर में है। फिर हम बात करते हैं अटगा खान का मकबरा। ये अटागा खान है, ये अकबर की दाहिमा जो मानमंगा थी, उनके पति हैं और मुगल दरबार के महत्वपूर्ण दरबारी अटगा खान का मकबरा, जो निजामुद्दीन की दरगाह के बाहर है, यानी इनका मकबरा भी है। फिर हम बात करते हैं मिर्ज़ा गालिब जो कवि असदुल्ला बेग खान यानी मिर्ज़ा गालिब के नाम से लोकप्रिय हैं, जबकि इनका नाम तो था असदुल्ला बेग खान का मकबरा है, जो मुगल शासक बहादुर शाह के समय थे, यानी मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो बहादुर शाह के समय के थे। फिर है 64 खंबा, ये 64 खंबा है वो अकबर की दाहिमा अनंगा, महामंगा और अटागा खान के पुत्र मिर्ज़ा अज़ीज़ कोकलटास का मकबरा है 64 खंभों का। 64 खंभे बने हुए हैं और दिल्ली में निर्मित किया गया है। यहाँ कोकलटास की पत्नी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के भी। यानी 64 खंभा जो है वो जो कोकलटास है अज़ीज़ उसका मकबरा है। बात करते हैं लाल बंगला यानी दिल्ली में जो जाकिर हुसैन रोड है, दिल्ली गोल्फ क्लब परिसर में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की माता और उनकी पुत्री बेगम जान के 2 मकबरे हैं। इनमें बड़ा मकबरा है वो लाल बंगला, लाल कुंवर का है, यानी जो लाल कुंवर का मकबरा है, इनकी माताजी का जो शाह आलम द्वितीय है, इनकी माताजी का मकबरा है, जो लाल कुंवर का वो सबसे बड़ा मकबरा है यहाँ पे लाल बंगला। यानी लाल कुँवर के नाम से इन इस बंगले का जो है वो नाम है वो लाल बंगला लिखा हुआ है, ठीक है ना? फिर आता है सफदरगंज का मकबरा। जो सफदरगंज है, वो अवध का वायसराय था और बाद में ये अवध का प्रधानमंत्री भी बना था मोहम्मद शाह के समय में। सफदरजंग और इनके पुत्र थे नवाब शुजाउद्दौला, यानी ये अवध से बिलॉन्ग करते हैं, अवध के वायसराय रहे थे ये। ये मुकीम अबुल मंसूर खान यानी सफदरगंज के नाम से इनका उपनाम है ये। इनके पुत्र शुजाउद्दौला द्वारा दिल्ली में निर्मित करवाया गया था। सफदरगंज मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के काल में अवध के वायसराय व बाद में उनके प्रधानमंत्री रहे। यहाँ मोती महल, बादशाह पसंद और जंगली महल नामक बड़े-बड़े पवेलियन भी हैं। तो आगे हम बात करें नजफ खान का मकबरा। सफदरगंज के मकबरे के दक्षिण पूर्व में स्थित ये मकबरा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के दरबारी थे। ठीक है ना? फिर हम बात करते हैं आसिफ खान, लाहौर के पास शाहदरा में निर्मित किया गया। इसमें फ़ारसी शैली की पचिकारी बनाई गई है, यानी आसिफ खान के मकबरे में आसिफ खान जो था वो नूरजहाँ का भाई था। ठीक है ना? अब जो भी इमारतें हमने पढ़ी है, उनको हम इस मैप में याद करेंगे। यानी सबसे पहले लाहौर में आता है आसिफ खान का मकबरा, नूरजहाँ का भाई आसिफ खान, उसका मकबरा था, लाहौर में है। फिर हम बात करते हैं कि दिल्ली में कौन से हैं, तो दिल्ली में हमने याद किया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है। इसी दरगाह में जहाँ आरा का मकबरा है, इसी परिसर में मोहम्मद शाह रंगीला का मकबरा है और इसी में मिर्ज़ा जहांगीर यानी जो अकबर द्वितीय का पुत्र था, उसका मकबरा है और दिल्ली में ही अटगा खान का मकबरा है, मिर्ज़ा गालिब का 64 खंभों का मकबरा है, यानी यहीं पे है इन ये सभी जो दरगाहें हैं, मकबरे हैं वो दिल्ली में हैं। फिर आता है सफदरगंज का मकबरा, जो अवध का वायसराय और पीएम था सफदरगंज, उनका मकबरा भी इसके पुत्र शुजाउद्दौला ने यहाँ पे दिल्ली में बनवाया। फिर हम बात करते हैं लाल बंगला, जो लाल बंगला है वो शाह आलम द्वितीय की माता का नाम था लाल कुँवर, उसके नाम पे पड़ा लाल बंगला और उनकी पुत्री का मकबरा भी यहीं है, ठीक है ना? फिर हम बात करते हैं आशफ खान का मकबरा, तो आशफ खान का हमने पढ़ लिया, ठीक है? और फिर जो जंतर मंतर है वेधशाला, उसका निर्माण जो जयसिंह द्वितीय ने करवाया था वो भी दिल्ली में है। तो दोस्तों हमने जो टोटल स्थापत्य कला है मुगल काल की, वो हमने पढ़ ली है। अभी 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम देखते हैं। तो इस बुक में स्थापत्य कला के लास्ट में ये तथ्य दिए हुए हैं 4 तो उनको हम देख लेते हैं। इनेल वर्क क्या होता है? इनेल वर्क होता है एक पत्थर पर दूसरे पत्थर की पच्चीकारी, यानी एक पत्थर पर हम दूसरे पत्थर की पेंटिंग करते हैं तो वो इनेल वर्क होता है, इनले वर्क होता है। फिर होता है पितरादुरा, हमने देखा था पितरादुरा की संगमरमर जो बहुमूल्य पत्थरों को उकेर दिया जाता है वो पितरादुरा होती है। 4 भाग पद्धति हमने देखी थी बाबर के काल में यानी भवन के चारों ओर उद्यान की योजना। फिर सावन भादो यानी दिल्ली के लाल किले की जो दीवाने खास है,
उसके प्रांगण में कृत्रिम रूप से बरसात का आनंद लेने के लिए बनाई गई छतरियाँ हैं। सावन भादो, ठीक है ना? यानी बिना मौसम बरसात करवाने के लिए दिल्ली के लाल किले में दीवाने ख़ास में, है ना? ये है दीवाने ख़ास में सावन भादो जो लाल किले के परिसर में बनाई गई है कृत्रिम रूप से बरसात के लिए। तो दोस्तों हमने स्थापत्य कला कंप्लीट कर ली है लक्ष्य बुक में जो भी दी हुई थी, ठीक है? कल हम मुगल काल में संगीत कला पढ़ेंगे, तो आप बने रहें। ओके, जय हिंद स्टूडेंट।